नमस्कार दोस्तों, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स की आज की लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से कैंडल फॉर्म होती है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। तो एक बार कैंडल फॉर्म हो जाए उसके बाद मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है, किस तरह से कैंडल्स के बिहेवियर को समझ के हम मार्केट में अपनी स्ट्रेटेजीज फॉर्म कर सकते हैं, अपने आगे की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और किस तरह से हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए ले चलता हूं आपको स्क्रीन पर। तो सबसे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि एक कैंडल फॉर्म होता है तो उस कैंडल फॉर्म होने के बाद उस कैंडल से हम कौन से डेटा ले सकते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए वो कैंडल हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल, फॉर एग्जांपल ऐसा ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ से हमें चार चीजें पता चलती है। उसका ओपन क्या है, उसका क्लोज क्या है, उसका हाई कौन सा है और उसका लो कौन सा है। उसी तरह से रेड कैंडल हो तो उसी में भी हमें चार चीजें पता चलती है, हाई, लो, ओपन और क्लोज। फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस है तो 3100 पे ओपन होती है रिलायंस, यहाँ पे 3100 पे ओपन होती है और यहाँ पे 3000 का लो लगाती है। उसके बाद बायर्स यहाँ से प्राइस को पुश करते हैं, उसको 3400 तक लेके जाते हैं और उसका हाई 3500 का बनाते हैं। वहां से अगेन सेलर्स उसको सेल करते हैं और यहाँ पे 3400 पे क्लोज करती है। फॉर एग्जांपल ये पूरा दिन का कैंडल है, पूरा उसका प्राइस रेंज है वो रहा 3000 से लेके 3500 का उसका प्राइस रेंज रहा है। इस तरह से हमको यहाँ से डेटा मिल सकता है। चलिए देखते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन सी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी कैंडल फॉर्म होती है तो उसमें दो पार्ट होते हैं। एक उसका बॉडी होता है, ये यहाँ पे जो इतना बड़ा दिख रहा है ये कैंडल का बॉडी बोलते हैं उसे, और ये यहाँ पे कैंडल का शेडो बोलते हैं। ये कैंडल की एक विक भी बोल सकते हैं, जनरली इसको कैंडल का शेडो और विक बोल सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहली कैंडल है जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, वो है मारुबुजु कैंडल। ये एक जापानीज टर्म है मारुबुजु, उसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा मजबूत, उसको मारुबुजु बोलते हैं। अगर ये मारुबुजु कैंडल ग्रीन है, इस तरह की कैंडल जिसमें अपर साइड छोटी मोटी वीक हो तो चलेगा, नीचे भी छोटी वीक हो तो वो एक्सेप्टेबल है। तो जो उसका मारुबुजु कैंडल का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखता है, यहाँ पे इसका बॉडी देखिए कितना बड़ा बॉडी बनाया है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा बॉडी है तो इसको बुलिश मारुबुजु बोलते हैं। और उसी तरह से अगर नेगेटिव होगी कैंडल, रेड कैंडल होगी तो इसको बेरिश मारुबुजु बोलेंगे। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेरिश इंडिकेशन है कि यहाँ पे जिस प्राइस पे ओपन हुई वहीं पे सेलर्स ने इसका कंट्रोल लिया और प्राइस को नीचे की और उसको पुश किया, उसको बायर्स बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए और यहाँ पे जाके क्लोज दिया, तो इसको मारुबुजु बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं चार्ट पे कि यहाँ पे चार्ट पे ये कैसे फॉर्म होता है और हम उस पे कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है, तो अगर बेरिश ट्रेंड चल रहा है ऑलरेडी, वहां पे एक पुल बैक आता है, यहाँ पे ये पुल बैक आया यहाँ पे और मारुबुजु कैंडल बनी, तो मारुबुजु कैंडल के लो के नीचे एक बेरिश मोमेंटम क्रिएट होता है जहां पे सारे बेयर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो इसे मारुबुजु कैंडल बोलते हैं। तो ये एक बेरिश मोमेंटम में मारुबुजु है, तो ये प्राइस उसका जो क्लोजिंग प्राइस है, ये इसका यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया, तो उसके लो के नीचे अगर ट्रेड प्लान करना है तो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैंडल। ये एक बुलिश मारुबुजु कैंडल है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक बुलिश मारुबुजु कैंडल बना है, तो उस कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड बन सकता है। आप देखिए यहाँ पे एकदम बुलिश ट्रेंड बना है, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स कर दिया और एकदम बुलिश मोमेंटम के साथ वन वे मार्केट में रैली देखने को मिली। तो ऐसा ये मारुबुजु कैंडल का हम बेनिफिट ले सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैंडल।
जो है हैमर और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हैमर कैसा होता है, हथौड़ा, थोर का हथौड़ा देखा है, वो वैसा ही बिल्कुल होता है ये हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल में कलर मैटर नहीं करता है, कोई भी कलर का हो सकता है, लेकिन इसका प्लेस, हैमर का प्लेस बहुत ज्यादा मैटर करता है। हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बना हो उसके बाद अगर हैमर बनता है तो वो एक बुलिश मोमेंटम मार्केट में ला सकता है। यहाँ पे इसकी साइकोलॉजी समझते हैं कि एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे रिलायंस 3100 पे ओपन होता है, वहां से ये 3000 और यहाँ से 2800 तक इसको सेलर्स लेके आते हैं, लेकिन 2800 से बायर्स एक्टिव होते हैं और उसको लेके जाते हैं और 3000 पे यहाँ पे क्लोजिंग देता है रिलायंस। तो ये एक हैमर कैंडल बनता है। यहाँ पे बायर्स, सेलर्स ने प्राइस को बहुत नीचे तक पुश किया, लेकिन बायर्स ने उसको आगे तक, ऊपर तक पुश किया और यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दिया। तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन बन सकता है। उसी तरह से अगर हैंगिंग मैन कैंडल बनता है, हैंगिंग मैन कैंडल, अब चलिए समझते हैं हैंगिंग मैन कैंडल को। ये हैंगिंग मैन मतलब के जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो वो जैसे लटकता है, तो ये है उसका सिर और ये है उसका बॉडी, उस तरह से इसको हैंगिंग मैन टर्म दिया गया है। तो जब भी मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड चलता है उसके बाद कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आती है और ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो जब भी हैंगिंग मैन कैंडल इसके जैसी कैंडल बनती है, तभी क्या होता है कि मार्केट में जो बुलिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, ऐसा लोग समझते हैं। तो यहां से एक ट्रेंड रिवर्सल बन सकता है, तो उसी के लिए हैंगिंग मैन कैंडल होता है। तो चलिए देखते हैं इसको चार्ट पे। फॉर एग्जांपल ये एक हैमर कैंडल है यहाँ पे। तो हैमर कैंडल एक बेरिश ट्रेंड के बाद अगर यहाँ पे देखें हैमर कैंडल में क्या होना चाहिए कि जब भी हैमर कैंडल बनता है तो जो बॉडी होता है उससे 2 गुना, कम से कम 2 गुना उसकी विक होनी चाहिए, तभी वो हैमर कैंडल कहलाएगा। तो जब भी ये हैमर कैंडल इस तरह से यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक फॉर्म होता है, तभी यहाँ से देखिए आप 1 वे रैली यहाँ पे हमें देखने को मिली है। एक भी कैंडल ने पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं किया। तो ऐसी रैली के लिए हैमर बहुत ज्यादा लोग प्रिफर करते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी हैंगिंग मैन कैंडल। तो जब भी ऐसा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड होता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के बाद अगर हैमर कैंडल, यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल हमें देखने को मिले, जहां पे उसके बॉडी के कम से कम 2 गुना उसका विक हो, वैसी कैंडल देखने को मिले, तो यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन हो सकता है। इसके लो, हैंगिंग मैन कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज दे तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को, फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। हमारी तीसरी कैंडल है जो है स्पिनिंग टॉप कैंडल पैटर्न। तो ये एक स्पिनिंग टॉप में कैसा होता है कि एक स्मॉल उसका बॉडी होता है, कैंडल का बॉडी बहुत छोटा होता है और दोनों साइड बड़ी बड़ी विक्स होती है, जो मार्केट में दिखाता है कि एक इनडिसीजन है, मार्केट में इनडिसीजन है। ये डोजी जैसा काम करता है, लेकिन ये एग्जैक्टली डोजी नहीं है, लेकिन ये एक इनडिसीजन है। स्पिनिंग टॉप जो हमेशा टॉप पे और बॉटम पे बनता है। तो जो बॉटम पे बनता है उसे बेरिश स्पिनिंग टॉप कहते हैं, और जो बॉटम पे बनता है उसको बुलिश स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं। तो जब भी ये कोई ट्रेंड के बाद बने तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं चार्ट पे कि एक यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है। बिग पिक्चर देखें तो यहाँ पे ये पूरा बिग पिक्चर पे बेरिश चल रहा है। तो वहां पे एक पुल बैक आया, वहां पे ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बना, तो उसके लो के नीचे यहाँ से सेल होके मार्केट में एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। उसी तरह से अगर बॉटम पे एक ट्रेंड बन रहा है, नेगेटिव ट्रेंड है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, उसके बाद अगर स्पिनिंग टॉप बनता है तो यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट रिवर्स ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ये उसका पहला वो है।
तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट कैंडल्स टिक पैटर्न को, शूटिंग स्टार कैंडल और इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो आप यहाँ पे देखें तो शूटिंग स्टार बहुत छोटा बॉडी होता है और बड़ा विक होता है। तो जैसे ये शूटिंग स्टार कैंडल है वो एक तरह से छोटा सा बॉडी, और यहाँ पे आप देखें इसके साइकोलॉजी समझे तो सेलर्स यहाँ पे कंट्रोल में है। जब भी यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट कहीं पे ओपन हुआ, फॉर एग्जांपल रिलायंस का ही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मार्केट ने 3100 पे ओपनिंग किया, उसके बाद यहाँ पे 2800 तक मार्केट में सेलर्स ने पुश किया, उसके बाद अगेन बायर्स मार्केट को यहाँ पे 3400 तक लेके गए, लेकिन वहां पे उसको होल्ड सस्टेन नहीं करवा पाए। वहां से अगेन सेलर्स एक्टिव हो गए, उसके बाद सेलर्स ने यहाँ तक नीचे मार्केट को पुश किया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। तो ये इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। उसी तरह से यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल है वो बॉटम पे बनता है और शूटिंग स्टार कैंडल का बिल्कुल अपोजिट ट्रेंड में होता है। तो चलिए देखते हैं चार्ट पे। तो ये आप देखिए यहाँ पे भी कलर मैटर नहीं करता है। शूटिंग स्टार कैंडल पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो वो बुलिश ट्रेंड के बाद यहाँ पे आप देखें तो एक क्लियर कट शूटिंग स्टार बन रहा है, बड़ी सी विक और छोटी सी बॉडी। यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता है, अगर रेड होता तो ज्यादा प्रेफरेबल होता। तो इसके लो के नीचे सेलर्स एकदम एक्टिव हो जाएंगे। आप यहाँ पे देखें नेक्स्ट दिन की कैंडल में यहाँ पे काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। वापस यहाँ पे मार्केट आया, रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार बना है। उसके बाद देखिए वन वे फॉल है मार्केट में। चलिए देखते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैसे काम करता है। एक वन वे सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, तो उसके बाद मार्केट में कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो सेलर्स ने यहाँ पे मार्केट को नीचे ले जाने का पुश किया, उसके बाद वापस से बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए, लेकिन अगेन यहाँ पे सेल बाद यहाँ पे अगर देखें तो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है। तो यहाँ पे जैसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, उसके हाई के ऊपर यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली। उसके बाद वन वे रैली मार्केट ने दिया है यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। ऐसी एक छोटी सी, जो हमने शूटिंग स्टार अभी कैंडल देखा था उसका पूरा ऑपोजिट कैंडल है ये हैमर नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें तो जो बॉडी का साइज होता है उससे 4-5 गुना इसका विक का साइज होता है। तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जहाँ पे बहुत बड़ी विक होती है और छोटा सा बॉडी होता है। उसी तरह से ग्रेवस्टोन डोजी, ये ग्रेवस्टोन के जैसा दिखता है। जब भी किसी को दफनाया जाता है तो उसके ऊपर एक पत्थर रखा जाता है, तो उस तरह से ये एक ग्रेवस्टोन बनाता है, इसके लिए इसका नाम ग्रेवस्टोन डोजी है। और ये अगर आप देखें ड्रैगन फ्लाई है उसके जैसा ये दिखता है, तो उसके जैसा शेप दिखता है, इसके लिए इसका ड्रैगन फ्लाई नाम बनाया है। तो इस कैंडल में बेसिकली क्या होता है, बायर्स और सेलर्स आपस में बहुत ज्यादा उनका टकराव होता है और बहुत ज्यादा उनके बीच में फाइट होती है। उसके बाद जो भी उसमें ट्रेंड रिवर्सल में ज्यादा उसमें जीतता है उसी साइड का ट्रेंड रहता है। तो चलिए देखते हैं चार्ट पे। यहाँ पे अगर देखें हम तो ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है, यहाँ पे बहुत बड़ी विक बनाई है और छोटा सा बॉडी है। उसका थोड़ा सा अपर शेडो भी है, लेकिन वो इसमें अपने मार्क कर सकते हैं। एक फॉल के बाद यहाँ पे एक फॉल है, उसके बाद अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है तो उसके हाई के ऊपर ये जो कैंडल दूसरे दिन का कैंडल है वो क्लोज होता है। उसके बाद वन वे रैली हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें एक प्राइस देखने को मिल सकता है कि जहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और हाँ, स्टॉप लॉस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएंगे, इसके लो के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टॉप लॉस के बगैर कोई भी ट्रेड नहीं करना है। अब देखते हैं कि यहाँ पे देखिए एक ड्रैगन फ्लाई एक ग्रेवस्टोन डोजी बना है, एक शॉर्ट रिवर्सल पुल बैक के बाद यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, तो वहां से वन वे फॉलिंग देखने को मिली है। तो इस तरह से आप मार्केट में ट्रेंड को पकड़ सकते हैं और ट्रेंड के साथ चलेंगे।
क्योंकि मार्केट में ट्रेडर के लिए कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो हमें ट्रेंड के हिसाब से चलना है, उस हिसाब से हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना है और उसके बाद हमें उस हिसाब से ट्रेड लेना है, तभी हम प्रॉफिटेबल होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैंडल। ये एक नॉर्मल डोजी कैंडल है। हाँ दोस्तों, समझिए कि ये अभी तो बहुत आपको इजी लग रहा होगा, समझने में भी आसान लग रहा होगा, लेकिन ये जब भी हम प्रैक्टिकल इसको अप्लाई करेंगे मार्केट में, तभी ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है। तो आपको मैं ऐसी सलाह दूंगा कि आप सीधा इसके ऊपर ट्रेड ना ले, पहले आप इसको पेपर ट्रेड करें। पेपर ट्रेडिंग बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, आप उसके ऊपर ट्रेड करें। वो पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन से आप ट्रेड करें, उसको समझे, सीखे, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। असली पैसे से आपको ट्रेड करना है, तभी जाके आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप ट्राई करेंगे तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। चलिए देखते हैं कि ये क्या बताता है। तो ये एक नॉर्मल डोजी कैंडल है, ये एक इनडिसीजन कैंडल है। यहाँ पे न तो बायर्स कंट्रोल में रहते हैं, न तो सेलर्स कंट्रोल में रहते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये कैंडल जहाँ पे ओपन हुआ ऑलमोस्ट वहीं पे ये क्लोज हुआ है। बायर्स ने प्राइस को ऊपर की साइड पुश किया, लेकिन वो फेल हो गए, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। यहाँ पे अगेन सेलर्स एक्टिव हो गए, अगेन यहाँ पे सेलर्स ने मार्केट प्राइस को नीचे की साइड ले जाने का कोशिश किया, लेकिन सेलर्स भी उसको यहाँ पे सस्टेन कराने में असफल रहे। तो ऊपर जाके जहाँ पे कहीं पे प्राइस ओपन हुआ था, डे ओपन हुआ था, वहीं पे कहीं पे जाके इसने क्लोज कर दिया। तो इसको बोलते हैं डोजी, इनडिसीजन कैंडल। तो आप देखें यहाँ पे ये एक चार्ट है जहाँ पे बहुत सारी इनडिसीजन कैंडल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। इन डोजी कैंडल अगर हमें चार्ट में दिखे, फॉर एग्जांपल ये रिलायंस का स्टॉक है, हमने यहाँ पे कहीं पे 2800 के आसपास कहीं पे इसको बाइंग किया है। देखें कि 3000 के आसपास कहीं पे यहाँ पे डोजी कैंडल बन रहा है, तो हमें वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। वो ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, आगे जाके ट्रेंड कहीं पे रिवर्स हो सकता है। ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहने वाला है, ऐसा इसका इंडिकेशन है, और ऐसा हम इससे समझ सकते हैं। अगर डोजी बने तो डोजी मतलब के टॉप पे बने तो हमें उसको सेल नहीं करना है। हमें बस इतना यहाँ से इसका पता चलेगा कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स की आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लेके आऊंगा जहां पे